जिले में 9 मार्च को आयोजित लोक अदालत में होगा समस्याओं का निस्तारण। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। अलीगढ़ जिले में 9 मार्च को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। 9 मार्च को आयोजित लोक अदालत में आई समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया जाएगा। 9 मार्च को आयोजित होने वाली लोक अदालत को लेकर आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दिनेश कुमार नगर में प्रेस वार्ता का आयोजन कर आयोजित होने वाली लोक अदालत की विस्तृत जानकारी दी है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दिनेश कुमार नागर ने कहा कि 9 मार्च को देश भर में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हर प्रकार की समस्याओं का निस्तारण होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 9 मार्च को आयोजित होने वाली इस लोक अदालत हर व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर आ सकता है, जिसका निस्तारण किया जाएगा। और क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी इसकी? अभी 9 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट के अन्य जितने भी विभाग होते हैं सभी में एक साथ किया जाएगा, जिसमें विभिन्न तरह के मामले निपटाए जाते हैं। फिर किस तरह के ऐसे वाद रहते हैं जो कि लोक अदालत में जिनका निस्तारण हो सकता है? लोक अदालत में जितने भी क्रिमिनल से संबंधित तो जो पेटी ऑफेंसेज हैं, जिनमें केवल जुर्माने से दंडित हैं या बहुत कम सजा वाले हैं, उनको निपटाया जाता है। जैसे उसके चालान के मामले, सिविल के जितने भी केसेज हैं जिसमें पार्टीज में आपस में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, तो कॉम्प्रोमाइज़ के आधार पर वो मामले निपटाए जाते हैं। और एनआई एक्ट के मामले हैं, वैसे ही एमएसीटी में जो मामले चलते हैं मोटर एक्सीडेंटल क्लेम के, वो मामले निपटाए जाते हैं। और मुख्य रूप से जो मैट्रिमोनियल केसेज हैं, जो पति पत्नी के विवाद हैं, उन विवादों को लोक अदालत के माध्यम से ज़्यादा निपटाया जाता है। उसके लिए एक ड्राइव चलाई जाती है पहले से, काउंसलर्स की हेल्प से पार्टीज को समझाया जाता है और लोक अदालत के लिए उन्हें तैयार किया जाता है कि अपना मामला लोक अदालत में आके वो निपटवा लें, ताकि वो बहुत सारी प्रक्रियाओं से भी बच जाएं और लोक अदालत का ज़्यादा से ज़्यादा वो लाभ उठा पाएं। सर, आजकल जो ऑनलाइन जो चालान है वो ज़्यादातर तादाद में हो रहे हैं, तो उस तरीके की बात किस तरीके से सुलझाई जाएंगी? ऐसा जो ऑनलाइन चालान होते हैं वो एक टाइम के बाद में वो कोर्ट में आ जाते हैं, सीजीएम साहब के यहाँ पे आते हैं, सीजीएम साहब के यहाँ से बाकी कोर्ट्स में भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो लोक अदालत में आके उन चालान को निपटाने का फ़ायदा ये होता है कि उस दिन जो भी जज साहिबान होते हैं वो कम से कम जुर्माना जितना वो कर सकते हैं वही कम से कम जुर्माने में उनको निपटाते हैं। इस लोक अदालत का आम जनता इस लोक अदालत का लाभ किस तरीके से उठा पाएगी? आम जनता इस लोक अदालत का लाभ उठाने के लिए उनके जो भी मामले हैं, जो मैंने अभी जिस तरह के आपको केसेज बताए हैं, उनके किसी का भी इस तरह का केस है तो वो आके कोर्ट में अपना आवेदन दे सकते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा उनको ऐसी किसी प्रक्रिया से भी नहीं गुजरना होता, एक सिंपल आवेदन देना होता है और उनकी फाइल जैसे जज साहब के सामने जाएगी, वो अगर इस कैटेगरी का केस है तो वो निपटा दिया जाएगा। अगर उनके पास जैसे आपको लोक अदालत माध्यम का वकील नहीं होता कोई किसी तरीके तक, क्या लोक अदालत के द्वारा वकील दिया जाएगा? देखो, लोक अदालत में क्या है, ये लोगों की अदालत है। सही पूछो तो उस दिन कोई जज या कोई जनता नहीं होती। जज उस दिन जनता में ही एक तरह से शामिल होते हैं, वो लोगों के मामलों को निपटाने के लिए बैठे हैं। तो वहाँ आपको बहुत प्रक्रिया का कोई फॉलो नहीं करना, उसमें आपको एडवोकेट की ज़रूरत नहीं होती। आपका अब जब लोक अदालत लगाई जा रही है, इसमें लगभग कितने केस सुलझाए जाएंगे? पिछली बार हमने 1,35,000 के आसपास केसेस अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से सुलझाए गए थे, जिसमें न्यायालय से भी बाकी विभिन्न विभागों के कुल मिला के 1,35,000 के आसपास थे। तो इस बार भी हमारा टारगेट है 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में हम केसेज इसमें निस्तारित। ये बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जितने आप सोच सकते हैं सभी डिपार्टमेंट में मिला के होते हैं इतने केसेज। कितने स्थानों पे लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा और आमजन को किस तरह से इसका लाभ मिल पाएगा? देखो, लोक अदालत का आयोजन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो है ही, इसके अलावा जितने भी विभाग हैं सरकारी, तो ऐसे मिला के गिनती हो जाएगी 25-30 विभाग हैं जिनमें लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। और उसमें भी क्या है कि मान ली आप एक किसी पर्टिकुलर विभाग में गए तो वहाँ पे भी अलग अलग डेस्क होती हैं। वहाँ ये नहीं है कि एक ही आदमी उसके लिए बैठा है, उसके लिए भी अलग अलग अधिकारी बैठे हैं। क्या सर पुलिस के द्वारा इनके नोटिस पहुंचाया जाएगा जिनका केस चल रहा है इस तरीके के? देखो, जो आदमी अपना केस लोक अदालत में लगाता है या जो केस लोक अदालत में लगाए जाते हैं, उनके फिर नोटिस जाते हैं पुलिस के माध्यम से उन लोगों के पास।